तो हेलो फ्रेंड, आप लोग फिर कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आया था झारखंड में एग्जाम में, ठीक है। उसका हम करने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश का करने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन सा इंग्लिश पेपर करेंगे। यहाँ पे जो हिंदी दिख रहा है, हिंदी का नहीं करना है, हम लोग को इंग्लिश का पेपर करना है, ठीक है। तो आपको पहले बता दे रहे हैं, आज हम लोग करने वाले इंग्लिश का। जो इंग्लिश में जो आया था पेपर 2 में, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हाल प्रश्न नंबर 6 to 8 जो पेपर 2 के लिए है, ठीक है। पेपर 2 के लिए है। तो जो 16 में क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड में, तो हम लोग करेंगे इंग्लिश का। और आपको हम बताएंगे इंग्लिश में आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा झारखंड जेटेट का, या कोई भी अब जेटेट का तैयारी करिए या सीटेट का, ठीक है। तो जेटेट या सीटेट का तैयारी करते हैं, तो जिसमें से आप एक पोएम और एक ये क्या बोलते हैं, मतलब कि एक स्टोरी टाइप का, एक कहानी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो पोएम और स्टोरी से गद्यांश और पद्यांश से आपको एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चाहे जेटेट का तैयारी, सीटेट या यूपी टेट या बिहार टेट, कोई भी टेट का तैयारी करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो आज हम लोग हिंदी का ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, तो जो कोई भी हिंदी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी का जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग हिंदी इंग्लिश का करने वाले हैं। तो आज चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको सोल्व करने का क्या तरीका है। देखिए मेन है ना, आप लोगों को इंग्लिश तो बनाने में बन जाता है, बट उसको सोल्व कैसे करना है ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे है कि आप कैसे कम समय में आप इंग्लिश को कितना से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, अभी एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक से जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आज करते हैं जेटेट का, जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसका इंग्लिश का करते हैं। तो देखिए सब जब भी आपको इस तरह का क्या बोलते हैं पैसेज दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें बोला है कि द वर्ड पोटेंशियल कुड बी बेस्ट रिप्लेस विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका बोलता है पोटेंशियल का रिप्लेस मैंने सिनोनिम्स बोलता है, ठीक है। सिनोनिम्स में पूछा है तो सिनोनिम्स भी करना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग कुड बी बेस्ट रिप्लेस वर्ड विद रिवील। रिवील का दोनों में रिवील पूछा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। बट हम लोग को क्या करना है, पैसेज को पढ़ लेते हैं कि देखते हैं आखिर पैसेज में क्या बोलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा पैसेज को पढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पैसेज को पढ़ते हैं, उसका बाद पैसेज का हिंदी मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। देखिए as a heart disease continue to be the number one killer in the United States and researchers become क्या है increasingly interested in identifying, ठीक है, the potential risk factor that ट्राइंग हार्ट अटैक। तो देखिए इसमें क्या हार्ट अटैक से रिगार्डिंग आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ चलो हार्ट अटैक के रिगार्डिंग है। और इसमें से मेन रोल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट एक है, और रिसर्च के थ्रू से इतना आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि चलिए इसके बारे में पूछा है। और देखिए यहाँ पोटेंशियल का भी दिया हुआ, तो इसका पूछा था सिनोनिम में। तो ये सब थोड़ा सा देख के आपको आइडिया भी लग जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि आजकल जो है ना मतलब हार्ट जो डिजीज का जो प्रोग्राम है क्या क्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जो बढ़ते जा रहा है बहुत मतलब गंभीर समस्या है। तो इस टाइप का जो है बढ़ने का ज़्यादा कम संभावना, तो उसी के पे क्या होता है, रिसर्च किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। एक रिसर्च किया जाता है कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा है, ये इतने जल्दी फैल क्यों रहा है, ये बात इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें फिर बताया, रिसर्च जब किया तो उसको पता चला कि हाई फैट डाइट लाइव द फैट लेन हैव लुक नॉन एंड क्या है कंट्रीब्यूट टू द हाई क्या है इंसिडेंस ऑफ द हार्ट फेलियर। तो बताया, क्या बताया, तो रीजन क्या बताया, तो बताया कि हाई फैट डाइट मतलब क्या है, ज़्यादा डाइट लेने का कारण ये, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हैवी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, मतलब वो वाला सब जो वसा वाला जो होता है ना, वसा वाला फ्रूट्स वसा वाला तेल मसाला वाला खा रहे, तो वो ज़्यादा हो जाए, जो क्या कहता है बॉडी को हार्म फैला रहा है। और क्या कहते हैं वो लोग, मतलब एक्सरसाइज वगैरह के लिए क्या करता है वो लोग, मतलब कि नॉर्मल टहलने के बजाय क्या कहता है गाड़ी उड़ी का जो यूज कर रहा है, उसका ये मेन रीजन दिखा रहा है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी जब करता है तो उसमें पता चलता है कि लिस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर मैनी भी इनफर्टिलिटी एंड लॉन्गर एंड क्वाइट एंड सरप्राइजिंग। जब रिसर्च किया जाता है तो उसमें क्या कहता है कुछ अलग ही तरह से, मतलब अलग ही तरह से खुलासा होता है, जो वो लोग साइंटिफिक मतलब जो सोचा था साइंटिफिक तब रिसर्चर तब उससे अलग ही निकलता है। तो उसमें फिर पता चलता है कि स्टैटिक्स रिवील रिवील देखिए यहाँ रिवील भी दे दिया है, दैट हार्ट अटैक इन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग
सिग्निफिकेंटली फॉर द बोथ फीमेल एंड मेल इन अ फ्यू डे। आजकल के में बताया गया है कि हार्ट डिजीज जो क्या है इस प्रकार जो होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा मेल और फीमेल में क्या है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और ये बढ़ते भी जा रहा है फ्यू डे में, ठीक है। एंड फ्लोइंग देयर बर्थडे रेस, तो इसमें फिर बताया है कि ये सब जो है टोटल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बताते थे। एंड बता अनमेरिड मैन एंड मोर रिस्क ऑन हार्ट अटैक देन मैरिड काउंटर। तो इसमें फिर बताया है कि मतलब अनमेरिड मैन के तुलना में क्या होता है, मैरिड मैन की तुलना मतलब अनमेरिड मैन और मैरिड मैन की तुलना में क्या हार्ट अटैक के जो ये है डिजीज जो है ये ज़्यादा इसमें दिखने को ज़्यादा दिखने लगा। बस यही बताया है कि आप बस इसमें आपको कॉमन सा समझ जाना है कि हार्ट डिजीज के बारे में बताया है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये बताया और रीजन क्या है, बस इतना। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा बट 2 ही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसी तरह पकड़ना है कि पॉइंट पॉइंट देखना है और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे, एकदम इजी तरीका से बताएंगे जो आप लोग ऐसा नहीं पढ़े होंगे। बहुत कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए आपको क्या बोला है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का बताया था सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में क्या था, मिलता जुलता वर्ड, ठीक है ना, मिलता या जुलता वर्ड जो मतलब उसको सेम सेम मैचिंग करता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ना है, पहला वाला पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ना, संभव, इसको क्या बोलता है, संभव बोलते हैं, संभव, ठीक है, इसका मतलब संभव, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोलता है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब क्या था, प्राथमिक, आपको हिंदी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मतलब काटना कैसे वो बता रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक है। आप ऑप्शन देखिए, आप बताइए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। पहले बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है अननोन, ऑप्शन नंबर सी हार्मफुल, ऑप्शन नंबर पॉसिबल। आप बताइए, उसके बाद थोड़ा देर के लिए हम बताते हैं आपको। चलिए तो आप देखते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, हार्मफुल, हार्मफुल मतलब क्या होता है, नुकसानदायक, ठीक है। तो हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, तो इसमें क्या होता है, सिनोनिम पूछा है ना, तो हार्मफुल तो होगा ना। अननोन, अननोन मतलब अज्ञात, अज्ञात तो होगा ना। तो क्या है, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब ये होता है, क्या था पॉसिबल मतलब वही जो क्या था, मतलब चांस है, संभव है, मतलब संभावना होने के चांस, तो इसी को बोलता है पॉसिबल। तो इसका सही आंसर मतलब मिलता जुलता वर्ड बोला है ना, इसीलिए सिनोनिम बोला है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, इसमें बोलता है कोड बी रिप्लेस, इसमें भी सिनोनिम्स में पूछा है, सिनोनिम्स में पूछा है। तो क्या बोलता है, रिवील का पूछा है, क्या पूछा है, रिवील, रिवील का बताना है। पहला ऑप्शन देखिए ऑब्जर्व है, ऑप्शन में शो है, ऑप्शन में से एक्सप्लेन है, ऑप्शन में मीन है। आप बताइए, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या बोलता है, रिवील, रिवील मतलब क्या होता है, रिवील करना, रिवील मतलब खुलासा करना, क्या बोलता है, खुलासा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सब मीनिंग जानना पड़ेगा आपको। तो रिवील, रिवील मतलब क्या होता है, खुलासा कर रहा है, मतलब उसको मतलब कि खोल रहा पूरी तरह से। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व मतलब आकलन करना, आकलन कर रहे हैं, ठीक है। आप सेकेंड ऑप्शन में बता शो, शो मतलब क्या है, दिखाना, खुलासा, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शो पूरा दिखा रहा है, ठीक है। तो शो। थर्ड में बता एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब क्या है, वर्णन करना, तो वर्णन करने का तो कोई मतलब, खुलासा कर रहा तो वर्णन तो कोई मतलब नहीं होता। मीन, मीन मतलब अर्थ निकालना, अर्थ से तो कोई मतलब। तो क्या रिवील, रिवील करना मतलब शो करना, दिखा कर रहा है, तो ये हो जाएगा उसका सही आंसर। देखें कितना इजी, कौन सा कितना इजी पूछा है झारखंड जेटेट में। अब बहुत आपको बस थोड़ा सा मीनिंग जानना जरूरी है। और आपको ग्रामर का वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, हम बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको ग्रामर ला देंगे, ठीक है। देखिए चलिए इसमें पढ़ते हैं। आपको पता है पोइट्री से, देखिए पोइट्री से भी क्वेश्चन आएगा, आप पोइट्री से कैसे पढ़ना है आपको एकदम। सबसे पहले क्या बताए आपको, पहले ऑप्शन देखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग को देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोलता है कि द लाइन सी डीन, क्या है, डेंस ऑन द स्मेल, पहला, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा, दूसरा में क्या बोलता है, बस थोड़ा सा ऑप्शन देखना है। सेकेंड में बोलता है कि, चलिए सेकेंड में बोलता है कि द मोमेंट डिस्क्राइब द पोएम, ठीक है। अब बस ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना, क्या डिस्क्राइब करते हैं वो बताना है। द अपोजिट वर्ड ऑफ विस्मिकल, इसका मतलब बताना है। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है करे, मतलब अच्छा यहीं तक है ना, हाँ 21 तक है, चलिए चलिए 21 तक है, यहाँ तक देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, उसके बाद मीनिंग देखते हैं कि उसमें क्या बोलता है पोएम में, ठीक है। फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी तरह आपको ऑप्शन देखना है, फिर आंसर देखना है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, पहला, पहला क्या है, सी लिव इन गैरेंट, क्या बोलता है, सी लिव इन गैरेंट, मतलब कि एक लड़की के बारे में बोलती है, एक लड़की रहती है, सी लिव इन गैरेंट आप ए हंटेड स्टेयर, आप ए हंटेड स्टेयर, मतलब गैरेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि नहीं होता कि किसी के जैसे छत है, घर बना हुआ, तो घर के ऊपर एक छोटा सा नहीं बनाता रूम टाइप का, और उसके ऊपर क्या होता है, करकट वगैरह लगा के या उसको प्लास्टर करके छोटा सा रूम बना देता है। तो उसी टाइप का एक लड़की रहती है, वो क्या कहते हैं, छोटे से एक, जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, घर का ये छत है, तो छत के ऊपर भी छोटा सा नहीं बना देता है कि यहाँ पे भी मान लो कभी रहने होने का, तो ये वाला एक प्रकार का, तो इसी में एक लड़की रहती है, ठीक है। इसी को बोलता है गैरेंट, मतलब खुला हुआ,
छत के ऊपर करंट आप ए 100 स्टेट है, मतलब 100 स्टेट मतलब कि वही सीढ़ी नुमा छत के ऊपर एक बना हुआ रहता है, ठीक है। एंड फिर बोलती है एंड व्हेन सी क्या बोलता है फ्रिगरेंटेड देयर नोबडी केयर टू हेल्प। और क्या है वो क्या है डरी हुई समी हुई है, यहाँ पे लिखे डरी हुई समी देवर नोबडी करके, तो मतलब उसके पास क्या है कोई भी उसके लिए क्या है ना, मतलब कि सहारा देने या उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं, वो अकेले सुनसान है, ठीक है। फिर आता होती है सी कुक्स सो स्मेल ए डिनर सी डेंस ऑन स्मेल, ये क्वेश्चन आया था देखिए सी डेंस ऑन स्मेल यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ भी बोलता है सी कुक्स एंड स्मेल एंड सी डीन ऑन स्मेल, मतलब क्या होता है ना, मतलब उसमें बता रहा है कि वो लड़की क्या खाना बनाती है, इतना कम खाना बनाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो खाना बना रही है कि नहीं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि वो सूंघ के, इसका मीनिंग होता है सी कुक्स ऑन अ स्मॉल डिनर, मतलब कि छोटा सा डी सीन ऑन स्मेल, स्मेल मतलब वो सूंघ के उसको, मतलब सूंघ के उसको पता चल जाता है कि मेरा पेट भर गया, समझ रहे हैं आप लोग, बस ये वही बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ सूंघ के उसको पेट भर जाता है, बस इसी टाइप का उसमें कहने का मतलब है, मतलब खाना बनाते ही नहीं, ना के बराबर मान लीजिए खाना ही नहीं बनाते, ठीक है। फिर बोलती है एंड इवन इफ सी हंग्री देयर नोबडी टू टेल, तो फिर उसको जब क्या था भूख का एहसास होता है, बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है, तब उसको एहसास होता है कि वहां पे कोई नहीं है उसको सहारा देने वाला, मतलब कोई भी उससे बात नहीं कर रहा और उसे कोई बोल ही नहीं रहा, आखिर वो वहाँ कोई रहेगा तभी ना उसको खाना खिलाएगा या कोई पूछेगा, जब उसको भूख लग जाता है अंदर से बहुत ज़्यादा, तो उसको कोई भी हेल्प नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। देख रहे कितना इजी था। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। द लायन सी डिंस ऑन द स्मेल मीन, मतलब आपका इसका मीनिंग बताना है कि सी डिंस ऑन द स्मेल, मतलब बताए थे ना कि ना के बराबर, मतलब कुछ खाना बनाती ही नहीं, मतलब कुछ करती ही नहीं, तो उसी टाइप का उसका मीनिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए सी इट्स वेरी लिटिल, ऑप्शन में बोलता है हर फूड इज स्टेल, ऑप्शन में सी बोलता है सी डिसलाइक द स्मेल ऑफ हर फूड, और ऑप्शन में डी बोलते हैं सी डिसलाइक द फूड। चलिए बताइए, फिर आपको बताएंगे। चलिए हिंदी बता देते हैं, ठीक है। सी इट्स वेरी लिटिल, मतलब वो बहुत कुछ कम के ना के बराबर खाना खाते, ठीक है। सेकंड बोलता है हर फूड इज स्टेल, मतलब हर फूड स्टेल हो गया, ठीक है। अगला बोलता है सी डिसलाइक द स्मेल ऑफ हर फूड, मतलब वो जो सुगंध आ रहा है वो डिसलाइक कर रही है। अब बोलता है सी डिसलाइक द फूड, वो मतलब भोजन को डिसलाइक कर रही है, पसंद नहीं कर रही है। चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इजी है। सी इट्स वेरी लिटिल, ठीक है, मतलब वो खाती है, ना के बराबर खाती है, इसीलिए उसको बोला गया, बाकी ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था ना, चलिए 22 देखते हैं क्या बोलता है, बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको बस खाली थोड़ा सा समझना है। 19 नंबर 18 नंबर था, तो 19 में बोलता है कि द मोमेंट डिस्क्राइब द पोएम, जब वो लड़की बोलती है कि वो पोएम में क्या डिस्क्राइब करती है, अब वो क्या दिखाना चाहती है, देखिए पहला ऑप्शन है ब्रेव है, ऑप्शन है हेल्पलेस है, ऑप्शन में सैड एंड लोनली है, ऑप्शन में डिसअपॉइंटेड है। ब्रेव मतलब चालाक है, बी नंबर हेल्पलेस मतलब असहाय है, ऑप्शन नंबर सी में बोलता है सैड और लोनली, मतलब उदास और क्या बोलता है लोनली, मतलब अलग ही तरह से, ठीक है। मतलब आप फीलिंग समझिए, हम जो बोल कहना चाहते हैं सैड और उदास टाइप का। डिसअपॉइंटेड मतलब नाखुश है, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा, वो क्या डिस्क्राइब करती है, आप तो आपको हिंदी इतना समझा दिए ना, आप इजी कर सकते हैं। तो क्या है, वो एक सुनसान कमरा है जिसमें से कोई नहीं है, तो वो क्या है सैड और लोनली है, उसके बोलने वाला भी कोई नहीं है ना, एकदम कुछ नहीं उसको। देखिए आपको ना इसमें से देखिए 4 ऑप्शन है, ये तो कट ही जाएगा, बस 3 ऑप्शन जो है ना आपको लग रहा है कि ये सही होगा, बट इसमें क्या बोलता है एकदम सबसे जो बेस्ट होता है ना उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको बेस्ट जो रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड, क्या होता है विस्मिकल इज, आपको बताना है विस्मिकल का अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। चलिए आप बताइए कि क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बोलता है कैप्सियस, ऑप्शन में स्टेड, ऑप्शन में क्वाइंट और ऑप्शन में स्ट्रेंजर। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेड। तो ये सब थोड़ा सा आपको समझ में आना रखना चाहिए, ठीक है, मीनिंग भी थोड़ा रखें, तो इसका सही होगा स्ट्रेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर में क्या बोलता है, इसमें क्या है आपको कोड दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसमें से 4 ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, नीचे कोड दिया हुआ है, और ये यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा, ठीक। ठीक है आप बनाइए। चलिए हम बताते हैं, देखिए क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना आपको सबसे पहले क्या ऑप्शन चूज करना है। देखिए ऑप्शन में क्या मिलता जुलता देखना है, देखिए पी से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट, एस से स्टार्ट, एस से स्टार्ट, तो आपको इतना से थोड़ा सा समझ में आना कि एस से है, मतलब कि 50 या 80% चांस है कि एस से स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, एवरी
एवरीवन नो दैट, एवरीवन नो दैट मतलब हर कोई को, मतलब क्या, हर कोई को क्या है, जानना चाहिए। एवरीवन नो दैट मतलब हर कोई को जानना चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए उसके बाद होता है अगला बोलता है हर कोई को जानना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन देखिए, एस एस है तो एस पुट करते हैं। इट इज डिफिकल्ट, हर कोई को पता है कि क्या इट इज डिफिकल्ट मतलब हर कोई जानना चाहिए, हर कोई को पता है इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है। फिर एस के बाद पी है, एस के बाद क्यू है, तो पी में चलते हैं। पी में देखते हैं टू गो टू द मैनेजर, तो क्या डिफिकल्ट है, मैनेजर के पास जाके बात करना, तो क्या बात करना वो भी टू गो टू मैनेजर। और ऑप्शन में क्यू में बोलती है कि टू स्पीक मोर पोलाइटली। तो देखिए हर कोई को मतलब पता है कि क्या है, इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है, तो स्पीक मोर पोलाइटली। देखिए ये तो नहीं होगा पहले, तो ये तो नहीं होगा, इतना कट गया। तो क्या करना, ऑप्शन नंबर ये सी इजीली पता चल रहा है। तो क्या हर कोई को पता है, तो गो टू मैनेजर, मैनेजर के पास जाना है और जाके क्या बोलना है, पी, तो जाके बोलना है एस के बाद पी, टू गो टू मैनेजर एस पी आर, आर में देखते हैं एंड टेल हिम दैट ही आउट, उसके पास जाके बोलना है, क्या बोलना है, टू स्पीक मोर पोलाइटली, आके आप क्या है, स्पीक मोर पोलाइटली, पोलाइटली अच्छे तरीके से बात करें, मतलब अच्छे बर्ताव से, ठीक है। उन्हें बताइए कि आपको क्या अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, ये बता मीनिंग होना चाहिए। और उसके बाद क्यों लास्ट में टू स्पीक मोर पोलाइटली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना इजी है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है द अपोजिट ऑफ द वर्ड एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब क्या होता है, एलिमिनेट मतलब निकालना या बाहर कर देना, ठीक है, निकालना या बाहर कर देना। ऑप्शन देखिए इंक्लूड, ऑप्शन में इरेडिकेट, ऑप्शन में रिमूव, ऑप्शन में बैनिश। चलिए सबको मीनिंग बता देते हैं। इंक्लूड, इंक्लूड मतलब क्या ना, जोड़ लेना, ठीक है, अपोजिट पूछा है, ठीक है, इंक्लूड कर लेना, उसको जोड़ लेना। बी में बोलता है इरेक्टिकेट, इरेक्टिकेट मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का नेगेटिव ही वर्ड है। इरेक्टिकेट का मतलब क्या, जड़ से उखाड़ फेंक देना, मतलब कि अलग कर देना, मतलब उखाड़ कर फेंक देना, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। रिमूव कर देना, इसमें भी क्या है, हटा देना या अलगाव कर देना। बैनिश, बैनिश मतलब दंड देना या गायब कर देना, ठीक है। चलिए तो आप बताइए, अपोजिट मीनिंग पूछा है, एलिमिनेट का अपोजिट, तो क्या है, यदि आप, चलिए बना इजी है। तो देखिए क्या करना, बाहर निकाल देते, बाहर निकाल क्या करें, फिर उसको अंदर कर देते, इंक्लूड कर दे। यदि किसी को हम हटा दे रहे हैं तो फिर उसमें क्या करें, उसको जोड़ देंगे। जैसे कोई पद खाली हो गया, तो मान लो इस पद को खाली कर दे, तो फिर हमको क्या है, उस पद को फिल करना है, तो इंक्लूड कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही, अपोजिट पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है टू गो स्ट्रेट टू द स्टेशन, हिंदी आपको समझा देते हैं। टू स्ट्रेट टू द स्टेशन, स्ट्रेट का मीनिंग पूछा है कि स्ट्रेट कौन सा वर्ब में आता है, ठीक है। तो स्ट्रेट मतलब क्या आता है, सीधा। गो स्ट्रेट टू द स्टेशन, आप स्टेशन की ओर जो जा रहे हैं तो सीधा जाइए, स्ट्रेट जाइए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये कौन है, जो सीधा जाइए, तो क्या है, ये वर्ब है। ऑप्शन में कंजक्शन है, ऑप्शन में एडजेक्टिव है, ऑप्शन में एडवर्ब है। वर्ब क्या होता है, जो क्या होता है, क्रिया, जो किसी काम उम करने की जो काम में क्रिया होता है। कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्डों को, जैसे कि ए है और बी है, तो दोनों को जोड़ने का, जैसे स्टेशन नहीं होता है, ये स्टेशन से वो स्टेशन के बीच में जो कोई ट्रेन आती है, तो उस ट्रेन को जोड़ने का जो काम करता है, क्या होता है, कंजंक्शन काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो विशेषता बताता है, क्रिया की जो विशेषता, जैसे कि वो काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, तो उसकी विशेषता। एडवर्ब में क्या है, जो क्या बताया, उसके बाद मतलब क्या होता है, वही जो बीच का मतलब रिलेशन को साथ में ऐड करने का काम करता है, तो एडवर्ब बताता है, ठीक है, क्रिया की जो विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया विशेषण बोलते हैं। चलिए बताइए, चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गो टू द स्ट्रेट, इसमें क्या है, सब का साथ जोड़ने का काम करता है, तो ये क्रिया विशेषण एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। स्टेट के बारे में बात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि अच्छा सा क्वेश्चन बढ़िएगा, देखिए द अथॉरिटीज हैड already made their choice, already made their choice in interview, interview was only an I was and select the meaning of underline the idioms। आपको idioms, idiom मतलब मुहावरे पूछा है, तो मुहावरे क्या, आई वास का मुहावरे पूछा है, तो आपको बताना है आई वास का मुहावरे क्या होगा। बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा आपको ना कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि चलिए इसमें जब बोला आई वास, तो आई वास का मीनिंग क्या है। पहला ऑप्शन देखिए बार्गेनिंग करना, ऑप्शन है रिकमेंडेशन करना, ऑप्शन है डिप्रेशन करना, ऑप्शन में अनलेस करना। आई वास मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वही जो क्या बोलता है, आई वास कर देना, मतलब धोखाधड़ी या मतलब कि आपसे मतलब नेगेटिव मीनिंग है आई वास करना, वही होता है धोखाधड़ी या अलगाव करना उससे। तो बार्गिंग, बार्गिंग मतलब क्या ना, माप तोल करना, जो नहीं होता बार्गिंग करते, लड़के लोग नहीं बार्गिंग करते, 100 का है, 100 रुपये प्राइस, अच्छा भैया 20 रुपया 80 रुपया, इस तरह बार्गिंग करना। रिकमेंडेशन करना वही,
बार बार उसको क्या करना, बार बार उसको रिकॉर्ड करना। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या ना, धोखा देना, वही होता है कि धोखा देना या ये करना, ठीक है। और अगला क्या है, अनलेस, अनलेस मतलब वही नेगेटिव मीनिंग होता है। चलिए बताइए। चलिए तो क्या इडियम पूछा है ना, तो ये वही होगा डिप्रेशन है, मतलब यही धोखा देना। आई वाज का मीनिंग यही होता है, तो इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें क्या बोलता है। द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज टू इनेबल स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से पढ़ना है, कैरी आउट देयर कम्युनिकेटर पर्पस, ठीक है। दिस गोल हैज थ्री इम्प्लीमेंटेशन विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। देखिए इसमें पूछा है द गोल ऑफ ग्रामर का इंस्ट्रक्शन इज इनेबल टू स्टूडेंट, तो क्या है गोल ऑफ ग्रामर। आपको समझ में आता है कि ग्रामर का क्या उद्देश्य है, इसमें पता है ना, द गोल ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या उद्देश्य है, टू कैरी आवर कम्युनिकेशन, तो हमारे क्या करता है, सहयोग करता है कि बोलने में, कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन जैसे कि ग्रामर का क्या है, जैसे कि हम अभी क्या आप लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जब इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या, आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, आपको हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, तो वही पूछता है गोल ऑफ, तो ग्रामर का क्या उद्देश्य है, तो कम्युनिकेशन में किस तरह का उपयोग करता है। फिर बोलता है कि क्या, द थ्री हैज इम्प्लीमेंटेशन, तो उसका तीन अर्थ है या तीन उपयोग है, तो जिसमें से बोलता है कि कौन नहीं है वो पूछे, तो उसमें से एक नहीं है, आपको वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं है, बाबा की तीन सही है एक नहीं है, ये पूछा है। चलिए बताइए। तो वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या उसका सहयोग करता है, उसमें से नहीं है वो पूछा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बता है स्टूडेंट नीड ओवर इंटरेस्टेड दैट कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद द लार्जर कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता है स्टूडेंट शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी बोलता है एरर करेक्शन इज नॉट ऑलवेज द इंटरेस्ट एंड, क्या बोलता है फिर का फिजिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी बोलता है स्टूडेंट शुड मास्टर ओनली दिस एस्पेक्ट दैट आर रिलेवेंट टू द इम्प्लीमेंट एंड कम्युनिकेशन टास्क। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्टूडेंट को सोच चाहिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इज ऑफ ग्रामर पर। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को एकदम हर हर पॉइंटों को ही एकदम मतलब ग्रामर का हर पॉइंट का जरूरी नहीं है, नहीं भी जानेगा तो वो नॉर्मल ओवरऑल इंग्लिश कर ही सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, मतलब ये सब सही पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है पर इसमें बोलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है, बाकी सब सही। जैसे स्टूडेंट्स नीड ओवर कनेक्ट टू द ग्रामर फॉर लार्जर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए वो सब पॉइंट जरूरत है, ये सब सही है, बट ऑप्शन में बी नहीं होगा, ठीक है। ये पूछा है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हेन स्टूडेंट वर्क इन अ पेयर ऑफ ग्रुप। देखिए इसमें बोलता है जब बच्चा क्या था पेयर ऑफ ग्रुप में पढ़ते हैं, तो मतलब जिसे है ना, तो बच्चा जब पेयर ऑफ ग्रुप बहुत सारे ग्रुप के साथ पढ़ता है तो लिखा होता है जे, आपको क्या है ना, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट को तोड़ तोड़ कर पढ़िए। दे जस्ट इन आस चैटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। जब क्या कहता है अपना, जैसे एक क्लासरूम है, ठीक है, ये क्लासरूम है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं क्या पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद क्या कहता है, ग्रुपिंग में जब पढ़ने के बाद तो क्या कहता है अपना भाषा, गाँव की भाषा या अपनी भाषा में क्या बोल, अपनी भाषा में बात करने लग जाता है। अच्छा तुम क्या खाया, हाँ तुम नहीं खाया, ये नहीं खाया, तो अपना अपना जो घर का लैंग्वेज है उस से हम बात करने लग जाता है, तो बोलता है दिस कैन बी ओवरकम माइनॉरिटीज। तो इस तरह को जो होता है तो ये क्या कहलाता है, ये पूछा जाए, ठीक है। तो ये बोलता है तो इसको कैसे हम क्या कहते हैं छुटकारा पाते हैं, ये कैसे, जब बच्चा बीच में जब बात कर रहा है तो हम उसको कैसे उससे इंटरप्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो आपको चार ऑप्शन है, तो आप बताइए कि बच्चों को कैसे संलग्न करके, मतलब उस वक्त जो वो जुड़ जाता है उसमें बात करने में मग्न हो जाता है, तो उससे आप कैसे दूर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, आपको हिंदी बता देंगे फिर आप आंसर बताइएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, उसको क्या कहता है डिफिकल्ट लेवल का टास्क बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इंडक्शन द टास्क एंड ऑब्जेक्ट टू बी मेड एंड क्लियर फर्स्ट, उसको क्या इंटरेस्ट कर देना, और उसके बाद मेक जो क्या ऑब्जेक्ट ऑफ मेड, उसका जो डाउट्स वगैरह है टास्क वगैरह उसको पूरा क्लियर कर देना चाहिए। ऑप्शन मतलब गिविंग इजी टास्क, हल्का टास्क देना चाहिए, एंड सो दे मेड चैटलेस, इसलिए हल्का टास्क देने से वो चैटलेस हो जाएगा, नहीं बात करेगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है राइटिंग नोट्स ऑन द बोर्ड एंड सो दे विल बी नोट अस, बोल दिया, ठीक है, मतलब कि बोर्ड में लिख देना चाहिए जिससे बच्चा लिख लेगा, तो ऐसा बताइए। तो क्या कीजिएगा आप बताइए। तो क्या करेंगे, बच्चा को क्या कर देंगे, हम इंटरेस्टेड द क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू मेड और बस,
सबसे पहले क्या करें, बच्चों के जो डाउट्स वगैरह है उसको क्या करें हम क्लियर कर देंगे, ताकि क्या करें जो भी डाउट्स होगा तो बगल वाले से वो आपसे में संबंध मतलब बात करके उससे डिस्कस ना करें, वो अपने आप में हम जो उसको डाउट को क्लियर कर देंगे तो वो क्लियर अपने से आप में समझ में हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे वो बात नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला, ए रीडिंग एक्टिविटी वेन वेयर स्टूडेंट फोकस ऑन फिनोमेनिक साउंड। देखिए रीडिंग एक्टिविटी में आपको क्या बताया, एक रीडिंग एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें से आपको बताना है पठन क्रिया, मतलब जो रीडिंग एक्टिविटी है जो पठन क्रिया जो होती है, जहाँ पे क्या होता है फिनोमेटिक, एक प्रकार का फिनोमेटिक साउंड होता है, ठीक है, जिसमें से क्या है प्रोनाउंसिएशन एंड इंटरसेशन कैन बी यूज एज, मतलब यूज असिस्ट, आपको बताना है, जैसे प्रोनाउंसिएशन का ना उच्चारण, वार्तालाप, ठीक है, और इंटरवेंशन मतलब कि जब बात करते हैं तो उसमें क्या है, बच्चे में बात करने के बाद आवाज़ कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, मतलब बर्ताव बोलने के तरीके में क्या है ना, कभी-कभी रुकावट, जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो कभी-कभी देख रहे हैं, कभी चुप हो जा रहे हैं तो कभी बोल दे रहे हैं, कभी अच्छा स्पीड से बोल रहे हैं, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है तो आपको बताना है कि ये क्या होता है। पहला ऑप्शन एनालिसिस होता है, ऑप्शन नंबर लिटरेसी एप्लीकेशन होता है, ऑप्शन नंबर रीडिंग एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर इन्फ्लुएंस होता है। चलिए बताइए। थोड़ा बहुत आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, थोड़ा-सा इंग्लिश में, ताकि हम आपको जितना चाह रहे हैं उतना अच्छा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पर थोड़ा-सा आप होगा यदि दिक्कत लग रहा है, तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो कोई भी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, हम ओवरऑल सारा कंप्लीट करवा देंगे, जेटेट का जितना भी क्वेश्चन बनता है और कैसे तैयारी करना है जेटेट या सेटेट के लिए इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी का जो डर लगता है ना, वो हम आपको सारा क्लियर करवा देंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीडिंग एक्यूरेसी। तो क्या हो जाएगा, जो एक बार का जो बच्चा है तो यह हम रीडिंग एक्यूरेसी के द्वारा कैसे उसको जो प्रक्रिया है उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग प्रोसेस के द्वारा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है व्हाई राइटिंग, जब क्या कहता है राइटिंग मतलब लिखने, जब हम लिखते छोटा छोटा वर्ड को आप पकड़िए, ठीक है, एन स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी इन एक्सपीरियंस हिज हर व्यू क्लियरली ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी। देखिए जब बच्चा क्या था लिखते समय क्या था, एक स्टूडेंट को क्या था परेशानी होता है, ठीक है, मतलब लिखने समय क्या वर्ड डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी प्रोसेस कर हिज व्यू ऑफ क्लियरिटी और लैक ऑफ वोकैबुलरी, तो उसका क्या रीजन है, उसका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, जिससे इसको लिखने में परेशानी हो रहा है। आप ये देखते हैं ना, यदि आपको किसी का मीनिंग नहीं पता तो आपको लिखने में परेशानी होता ही, उसी बात था। तो ए पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या सही सॉल्यूशन हो जाए, वुड बी विच द फॉलोइंग, तो टीचर को क्या करना चाहिए, एकदम एक बेस्ट सॉल्यूशन, जिससे बच्चों का क्या करना है, जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, गिव ए लिस्ट ऑफ वर्ड विच मीनिंग टू लर्न एंड यूज, एक वर्ड दे देंगे बच्चों को, आप उसको पढ़ो और अपना मीनिंग लिखा लो, ये कर सकते हैं। ऑप्शन में बोलता है कंडक्ट स्पेशल क्लासरूम टू पार्टिसिपेट राइटिंग विद द क्या है पीरियडिक वर्ड एंड डिक्शनरी एंड ड्रिल, हम क्या कहते हैं उस पर स्पेशल क्लास ले लेंगे बच्चों को और एकदम प्रैक्टिस स्पेशल करवा देंगे और ड्रिल एंड प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। अगला बोलता है मोटिवेट द स्टूडेंट, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, रीड मोर स्टोरी बुक, हम एकदम मोर स्टोरी बुक मतलब होता है मोर स्टोरी बुक मतलब बहुत सारे बुक स्टोरी वाला बुक पढ़वाएंगे, जिससे कि बच्चों का वोकैबुलरी अच्छा हो जाए, अलग अलग तरह के देंगे। एंड टीचर शुड टू टेक इन्फॉर्मल फीडबैक अबाउट द न्यू वर्ड, और जो उससे जो बच्चा नया नया वर्ड जो निकालेगा तो हम क्या कर उसका फीडबैक लेंगे, हाँ बच्चा इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका मीनिंग क्या नहीं है, ये करवा सकते हैं, ठीक है। और अगला बोलता है चेंज द टॉपिक एंड शो द स्टूडेंट अवेलेबिलिटी, हम क्या करें टॉपिक को चेंज कर देंगे, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें हम टॉपिक बच्चा को दिक्कत हो रहा है हम टॉपिक चेंज करते हैं और बच्चा के हिसाब से हम अपना उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो बताइए क्या कीजिएगा आप, जब बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में वोकैबुलरी में ये सब, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट बेस्ट और एकदम ईजी तरीका में आपको मतलब आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको एकदम इंग्लिश से जो डर लग रहा है कि आपको सर ये नहीं बनता ये नहीं हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, देखिए कितना इजी प्रैक्टिस। तो क्या कर सकते हैं आप एकदम पढ़िए, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़िए, एकदम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों को हम क्या करेंगे मोटिवेट करेंगे, पहला बार मीनिंग तो नहीं करवाना है, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं करवाना है, ये नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे बहुत सारा स्टोरी बुक करवाएंगे बच्चों को, और उससे से एकदम उस जो वर्ड निकालेगा उसको बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, और जब प्रैक्टिस होगा तो उसमें हम फीडबैक लेंगे, बच्चा अच्छा ठीक है इसका जो मीनिंग नहीं पता है आओ हम बोर्ड में उसको लिखा के अच्छे से करवा देंगे, तो ये करवा सकते सबसे बेस्ट होता है, ताकि इसी में क्या होता है बच्चा का वोकैबुलरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए 29 बोलता है ये शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट विजुअलाइज, देखिए आपको छोटा छोटा मीनिंग पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ना होगा, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये शॉर्ट टेक्स्ट इन रीड अलाउड,
मतलब एक छोटा सा टेक्स्ट है, टीचर करवा रहा है और वो रीड अलाउड मतलब जोर से बोल रहा है, ठीक है। एंड स्टूडेंट विजुलाइज, और बच्चों को बोलता है कि तुम विजुलाइज करो, तुम सोचो या तुम गहन करो, ठीक है, दिमाग लगाओ कि व्हाट द पैसेज ऑफ डिस्क्राइब, पैसेज में क्या बोल जा रहा है, ठीक है। टीचर बोल रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, मतलब वो पढ़ा रहा है, अब बोल रहा है कि तुम लोग उसको सोचो, मग्न करो, ठीक है। देन तब फिर क्या कहता है टीचर, दे टेल द टीचर, फिर दिखाता है अबाउट देयर विजुअलाइजेशन, उसमें से जो सोचा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको ड्रॉ ए पिक्चर, एक अपना बुक में इसका पिक्चर बनाओ, ठीक है। तो विजुअलाइज करो और उसका पिक्चर बनाओ जो हम पढ़ा है। एन एक्टिविटी इज असिस्ट टू स्टूडेंट, तो यह एक्टिविटी असिस्ट क्या है, यह क्या करने में काम आता है बताइए स्टूडेंट के लिए। पहला ऑप्शन देखिए स्पीकिंग क्लियरिटी, बच्चों को इस मतलब क्लियरिटी के साथ बताना। ऑप्शन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज हो सकता है, बच्चों के काम आ सकता है। एबिलिटी टू ड्रॉ वेल, उसको ड्राइंग करने के लिए अच्छा सिखा सकता है। ऑप्शन एक्यूरेसी टू इम्प्रेशन, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ावा मिल सके। तो क्या क्या हो सकता है जब ऐसा करवा रहा है टीचर, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या करवाना चाहता है बच्चों के लिए। चलिए तो क्या बताते हैं, ये क्या करता है बच्चों के लिए लिसनिंग। देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया अलाउड, अब थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाएंगे, अलाउड बोल रहा तो बोलना क्या लिसनिंग, जब बोल रहा तो क्या करता है बच्चों के लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या इम्प्रूव कर रहा है। तो वो आपको बच्चों को सुनने की क्षमता को, ताकि वो कितना सुन के कितना ड्रॉ कर रहा है, कितना कर रहा है, तो ये बच्चों को सुनने की क्षमता को एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन, न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर क्या सोशल फैब्रिक। देखिए न्यू टेक्नोलॉजी आपको बोलता है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ मतलब हमारे क्या है, हमारे मतलब अभिन्न हिस्सा है, मतलब हमारे वर्तमान जो जीवन का क्या एक प्रकार अभिन्न हिस्सा, अभिन्न हिस्सा मतलब ना जुड़ा हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है हमारे वर्तमान पार्ट से एक अभिन्न हिस्सा है, जुड़ा हुआ है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट आर, तो इसका जो अभिन्न हिस्सा है तो ये बच्चों में मतलब कब दिखाई देगा, जो हमारे पार्ट का जो ये अभिन्न हिस्सा है, मतलब समझ रहे हैं हमारे लाइफ में जो अभिन्न हिस्सा है, या बच्चों के लिए मतलब जो बनाने या उसको बढ़ने में या किस प्रकार मदद देता है, या किस प्रकार बढ़ने में समझाने में वो मदद करता है। तो ये पूछा है कि क्या उसको क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या दिखाएगा। पहला ऑप्शन है एक्टिविटली सर्चिंग फॉर आंसरिंग यूजिंग कंप्यूटर, तो जो हमारे टेक्नोलॉजी क्या सपोर्ट करेगा कि बच्चों को क्या करता है सर्चिंग और कंप्यूटर के माध्यम से क्या क्या मतलब सर्च करना या नए नए वर्ड को खोजने में मदद करता है टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बोलता है बी बोलता है यूजिंग वाइट बोर्ड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन, वाइट बोर्ड को प्रेजेंटेशन काम करने में टेक्नोलॉजी काम करता है। ऑप्शन है ऑन फ्रीक्वेंट फील्ड एंड ट्रिप, मतलब क्या होता है ना ट्रिप में ले जाना घुमाना, और हैंड एक्सपीरियंस हाथ से जो लिखने का एक्सपीरियंस है वो सब सिखाने में मदद करता है। नैरो ड्यूरिंग द पावर पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन, यह हमारे पावर पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन को निकालने में या समस्या को बनाने में मदद करता है। तो बताइए न्यू टेक्नोलॉजी हमारे किस प्रकार का उपयोग करता है, किस प्रकार हमारे लिए अभिन्न हिस्सा है, और ये स्टूडेंट के लिए क्या उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक्टिविटली सर्चिंग, जो बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है वो चीज़ मीनिंग नहीं पता, तो वो घर जाने क्या कहता है नई टेक्नोलॉजी के मदद सबसे पहले क्या कहता है गूगल, यही ना है गूगल मेन। कुछ भी नहीं समझ में आता गूगल में क्या, हाँ गूगल ये इसका मीनिंग बता दो, तो गूगल क्या करता है कंप्यूटर में जाकर बच्चा गूगल के माध्यम से नया नया वर्ड को सर्चिंग करने में ये कर सकता है, जिसमें से अपने वो ऐप को स्ट्रॉन्ग कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या करना लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो इसी तरह अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बनिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट करवाएंगे। और आपको यदि ग्रामर वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, ठीक है। ग्रामर हम इजी कॉन्सेप्ट में बना देंगे, जिससे आपको इंग्लिश का जो डर लगता है ना, आपको इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। और हिंदी का वीडियो भी करवा दिए, तो जिसको हिंदी का दिक्कत है तो वो भी हिंदी देख सकते हैं। और हिंदी का रिगार्डिंग मैंने ग्रामर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से भी आप उसको देख लीजिए। तो इसी तरह का अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।